नाम सुमेश कुमार, यही कैलाश नगर में रहता हूँ और अपने काम के साथ साथ जिनसे मैं सीखता हूँ अपने गुरु एक बार महेंद्र सर की जबरदस्त तालियां। अपनी फैक्ट्री भी है, सर ने बताया जैसे, और फैक्ट्री का भी काम देखते हैं, साथ में दुकानदारी है, दुकान का भी काम देखते हैं। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक दुकान का काम है, 11 बजे से लेके फिर 1-2 घंटे फैक्ट्री का काम है, फिर शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे तक दुकान का काम है। संडे को मैं आरसीएम का काम करता हूँ। कब सर? संडे। कितने लोग हैं संडे वाले जो संडे को मतलब छुट्टी होती है उनकी? तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आपका यहाँ आना तय है, लेकिन उस संडे को ना मैनेज करना पड़ेगा। क्या सर? अगर जिनका फोन बज रहा है 2-4 मिनट के लिए बंद कर लीजिए, हो सकता है किसी की आवाज मतलब बंद कर लीजिए। तैयार है सर? मैं जब फैक्ट्री में था, जब मैं काम करता था, मैं भी नीटिंग का काम करता था, तो मेरा ये हाथ फैक्ट्री के अंदर आ गया था। ये मैं कड़ा पहनता था यहाँ पे, तो हाथ मेरा फैक्ट्री के अंदर, यहाँ निशान अभी भी मेरा है, और मेरा हाथ बच गया था। क्या सर? बच गया। जब मशीन के अंदर गया ना, जैसे इंटरलॉक की मशीन होती है तो उसमें नट लगा होता है वेंडर में, तो मैं ऐसे किया तो मेरा हाथ अंदर चला गया, कपड़ा चेक कर रहा था और ये मेरा हाथ इसमें टांके लगे, काफी लगा। मैं 6-7 महीने तक घर में रहा बिल्कुल। तो मेरे बगल में एक आरसीएम की मीटिंग चल रही थी छोटी सी, और मेरा मासी का लड़का आरसीएम कर चुका था उस समय, किसी दूसरे ग्रुप में था। तो उसने बोला कि भाई घर में क्या कर रहा है, चलो मेरे साथ 10 मिनट के लिए कोई काम बताते हैं। यह भी बताया जाता है लोगों को कि चलिए 10 मिनट कोई काम बताया जाता है, तो लोग कहते हैं नहीं सर हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि गॉड प्लान है। क्या है सर? ये ऊपर वाले की इच्छा से मिलेगा आपको, आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा। जब ऊपर वाला चाहेगा तभी ये प्लान आपको समझ में आएगा। तो मैं भी गया, क्योंकि मेरी भी देखिए किस्मत थी, मेरा हाथ कटा हुआ था, बैंडेड था, पट्टी ऐसे में हाथ लटकाया हुआ था। जाके बैठा वहाँ पे बैठा, तो सर जब वो बताने आए, और रोपड़ जिले से आए थे बताने के लिए उस प्लान को, 4 लोग थे हम लोग वहाँ पे समझने के लिए। मैं था, मेरा मासी का लड़का था, और 2 लोग वो लोग आए थे। मुझे उसी दिन समझ में आ गया आरसीएम प्लान, जो भी सर ने बताया था मार्केटिंग प्लान। आप लोगों को समझ में आया? यस। बस 2 लोगों को समझ में आया, हाँ सर, बाकी किसी को समझ में आया? क्यों पीछे हम लोग हैं सर? हम इतने पीछे क्यों, हम बोल नहीं पाते हैं? क्या सर? बोल नहीं पाते। अभी आपको 1 घंटा हुआ यहाँ पर, कितना सर? 5 से 6, 6:15 हुआ अभी तक, आपकी हालत खराब हो गई। यस। लगता कहाँ पिंजरे में कैद हो चुके हैं ना सर? ऐसा लग रहा होगा आप लोग को। अभी कोई देगा ना 500 करोड़ चल रहा वहाँ पे है, पता कहाँ, पता ही आपको होगा। सारी नींद खत्म हो जाएगी। सही है ना सर? किससे धोखा करेंगे? अपने आप से। अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो किससे धोखा दे रहे हैं? अपने आप से। किसी को नहीं बताना तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। मेरे साथ जिसने दिया नहीं दिया, फिर भी मैं कर गया। यस। मेरे में दम था, मैं कर गया। यस। सही है ना सर? आप में दम होगा, आप भी कर लीजिएगा। सिस्टम तो सबके लिए एक ही काम करेगा ना सर? आपको मजबूत होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा अंदर से। चैलेंज क्या मुझे नहीं आए होंगे? मेरे छोटे बच्चे नहीं है? 2 साल का बेटा है मेरा। जब घर से निकलता हूँ ना तो मेरी पैंट पकड़ लेता है कि पापा, रोने लगता है पकड़ के। क्यों? उसको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब भी मैं टाई बेल्ट लगा लेता हूँ तो 3 बच्चे मेरे साथ में आ जाते हैं, जाने नहीं देते। बेटी में आज बोलते पापा मत जा, मुझे भी साथ में लेके चलो मीटिंग में, लेकिन उसको क्या पता कि मैं क्या करता हूँ। सही है ना सर? क्योंकि उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। किनके लिए? बच्चों के लिए। मेरे पापा ने मेरी जिंदगी बना दी, लेकिन मेरे बेटे हैं सर, मेरे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा सर? आपके बच्चे कौन देखेगा? हमें आप ही को देखना होगा। मेरे बच्चे मैं देखूंगा। तो मुझे इसका बिजनेस समझ में आया, मार्केटिंग प्लान कि इससे क्या हो सकता है। अगर आप घर में सोते हैं ना सर, मुझे नींद नहीं आती है। जब मैंने टारगेट लिया था तो मैं देखता था कि बिजनेस मेरा कहाँ से आएगा। एक व्यक्ति को 2-2 घंटा 3 दिन में, बिहार से जिस बंदे को मैं जानता नहीं, वहां से मैंने 50 जगह बिजनेस निकाला। वहाँ बिहार गया नहीं मैं कभी, लेकिन मैंने उनसे तालमेल बनाया, उनसे दोस्ती की, उनसे रिश्तेदारी की कि भाई इस महीने आपका टारगेट बनाना है, कोई पिन निकालनी है। बोले सर मैं आपके साथ हूँ। अपने वाले साथ छोड़ जाते हैं, याद है ना सर? अपने लोग आपको साथ छोड़ देंगे। मेरी टीम में एक बंदा था, उसको मैंने रात में बुलाया कि सर मेरा 5 GB घट रहा है। कितना सर? 5,000। आप लीजिए, पैसे लीजिए। और मेरी टीम के लोगों ने साथ दिया, लेकिन वो बोला कि मैं नहीं करूंगा। क्या समझे सर? लेकिन मैंने कहा सर मेरा बिल काटिए, मैं करूंगा, क्योंकि मेरा हो चुका है, मैं इतने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे में दम था। तो मैंने कर गया। तो जब प्लान दिखाया वहां पर, तो मैं फैक्ट्री में था। जब मेरी सीखने की इच्छा इतनी थी, जब मैं फैक्ट्री में जाता था नाइट ड्यूटी करने के लिए, अंदर से रोता था कि क्या रात काम करने के लिए बना है कि सोने के लिए बना है? सर अपने आप से सवाल करिए, रात किसके लिए बना है? सोने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई मजबूरी है। सही है ना सर? कोई ना घर की समस्या है। तो जब मैं फैक्ट्री में जाता था, मुझे बताएगा कि आपको मार्केटिंग प्लान सीखना है। यहाँ पर कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान आता है सर?
कई लोगों को ये भी नहीं पता कि स्टार्टर क्या होता है, ओपनर क्या होता है, ईगल क्या होता है, विनर क्या होता है। क्यों सर? क्योंकि आप प्लान धक्के से निकाल दिया। लेकिन अगर आप पिन पर आ ही चुके हैं तो आप समझने का प्रयास करिए कि वो पिन क्या होती है। वहां पर आने के बाद आपका रुतबा क्या होता है, आपका मैनेजमेंट क्या होता है, आपको कैसे अपलाइन से डील करना है, डाउनलाइन को कैसे सिखाना है, ये आपका जिम्मेवारी बन जाएगा। ये नहीं कि आप प्लेन धक्का लगा दिया तो मैं चला गया, आगे आपके घर में पैसा आ गया, ये बात नहीं है सर। ये बिजनेस कुछ और है। क्या है सर? कुछ और है। ये बिजनेस वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये बिजनेस और कुछ है। इतने लोग यहाँ पर आए, मैं पीछे बैठ के सिर्फ यही देख रहा था, किसी के अंदर आग नहीं थी, मतलब जोश नहीं था, जैसे लगता संसद में आगे ताली बजा रहे चले। यार आग पैदा करिए, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आपके लिए भी साबुन 10 रुपए का है, मेरे लिए भी साबुन 10 का है। आपके लिए पेस्ट 10 का है, मेरे लिए पेस्ट 10 का है। अंतर क्या होता है? डिसीजन, पावर ऑफ डिसीजन। सब लोग के पास डिसीजन क्षमता लेनी नहीं होती है सर। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना है ना सबने सर? 6 साल की उनकी स्टोरी पढ़ी है कभी जिंदगी में बैठ के। आप तो छत पे जाके सो जाते हैं ना, आप सो रेलवे स्टेशन सोते थे 6 साल 7 साल की उम्र। हम लोग को गद्दा मिल जाता है, बेड मिल जाता है, बेबी पैर दबा देती है, बस नींद फटाफट आ जाता है। नहीं सर, उससे इतिहास रच हो जाएगा। वो बच्चे जो आपके देखते हैं ना, आपको 10 साल के बाद लात मांगे घर से निकालेंगे आप लोग। याद रखिएगा अपनी बात, क्योंकि जो हम करेंगे वही तो हमारा घर वाले सब देखेंगे ना। जब हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि सर आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? तो उसने पूछा उनसे कि सर आप कितने बजे सोते हैं? तो बोला सर मैं रोज टाइमली 9 बजे सो जाता हूँ, जो मेरा टाइम है रोजाना। खाना कितने बजे खाते हैं? सर मेरी मैडम डब्बा में डाल देती है और मैं टिफिन लेके चला जाता हूँ फैक्ट्री। जो 1 बजे डब्बा खोलना होता है उसमें मैं खाना खा लेता हूँ। रात में सर वही टाइम है, गरम गरम खाना मिलता है, खाके जाके सो जाता हूँ। तो बोला तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है सर, अगर सही से समय में खाना मिल जाए, सही से सोना मिल जाए तो कामयाब हो जाएगा सर? इस बिजनेस के लिए मैं बंगाल चला गया, ट्रेन पे मैं बैठा, उससे मेरा अलग पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। जब मैं ट्रेन में बैठा, एक बंदे से मेरी दोस्ती हो गई, अनजान बंदे से, और पूरा एरिया मुस्लिम एरिया था जहाँ मैं गया, बारासाता का नाम है बंगाल में। उसने मुझे, मैं फ़ोन किया, मैं कहा सर आपसे मिलना, एक प्लान दिखाना को, मार्केटिंग प्लान। बोले ठीक है सर आइए। मैं बस बैठा, सीधे ट्रेन पकड़ के बंगाल से चला गया, ना जान ना पहचान, ना कभी गया था मैं। उसके घर में रात में रहा मैं जाके। विश्वास होगा आप लोग को, इतना जुनून था उस समय। मैंने प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग करवा दी वहाँ पे जाके बिहार में। वो तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा 2011 में ब्रेक लग गया, न तो आज इस बिजनेस से हम बहुत आगे जा सकते थे, क्योंकि हमारी टीम बहुत जगह बेंगलोर में चला गया इस बिजनेस को लेके। मेरे एक चाचा छोटे दादा, उनके बेटा बेंगलोर में बैंक मैनेजर हैं, वहाँ पर उन्होंने सिस्टम खड़ा किया। तो मैं उनसे मिला, हम केस प्राइज को उठा रही मीटिंग थी, मैं उनको मीटिंग में लेके गया बैंक मैनेजर को। आज की बात नहीं, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज तो काम करना इतना आसान हो गया है सर, हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोगों से बात कर रहे हैं सर? अपने आप से सवाल करिए, मेरे कहने में मत बोलिए। एक मीटिंग आती है, हम फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सब मिलके आ जाते हैं। नए लोग कितने आते हैं सर? बिजनेस कहाँ से आना है सर? आपके 1000 बीबी से आ जाएगी रोल्टी आपको? अरे लोगों से रोल्टी आएगी, जब लोग आपके साथ टीम में आएंगे, लोग बिजनेस करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तब आपका बिजनेस उठेगा। अकेले आने से बिजनेस नहीं होगा। उसको बोलते हैं ग्राहक। क्या बोलते हैं सर? ग्राहक कितना सामान खरीदता है, उसको 1 साबुन चाहिए, 2 साबुन चाहिए, 1 पेस्ट चाहिए, 2 पेस्ट चाहिए। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो पेटी उठाता है, बोरा उठाता है कि हमें बिजनेस करना है, इससे कुछ कमाना है। हम सभी आप क्या है? ग्राहक है। क्या है सर? ग्राहक। इस बिजनेस में नहीं बने, क्योंकि हमें इसकी पावर का भी पता नहीं है सर। आपके लग भी नहीं करता कि मुझे इससे समय मिल जाएगा। मैंने क्यों किया बिजनेस को सर? मैंने कई बार बताया, फिर आज लास्ट में बता के जाऊंगा 1-2 मिनट के अंदर। वो बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपका क्यों क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए, अगर 2 साल में जिंदगी बदल जाए सर, तो कोई इससे अच्छा काम हो सकता है? अपने आप से विचार करिए। 2 साल मेहनत करना है, हार्ड वर्किंग करना है। लोग मना करेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको आगे चलते रहना है सर। अच्छा, उस समय आसान था कि जब 2000 में कोई दुकान नहीं थी पूरी इंडिया में, एक ही दुकान थी राजस्थान भीलवाड़ा में। उस समय आसान था कि आज आसान है? आज आसान है। आज ज्यादा लोग मिलेंगे कि उस समय लोग मिलते थे? आज ज्यादा लोग मिलते थे। उस समय नेगेटिव पॉइंट ज्यादा था, उस समय लोग मना करने वाले ज्यादा थे। सही है ना सर? सही है। आज हाँ करने वाले ज्यादा हैं। आप अपनी संख्या बढ़ा दीजिए, मिलने का टाइम बढ़ा दीजिए, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तालियां, बहुत अच्छे। अपनी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। 2 साल मानिए कि मैं जिंदगी में 2 साल बचूंगा। कितने साल? 2 साल। 40 साल नहीं जीना है, नहीं जीना। फिर जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है। कितने साल जीना है? 2 साल। 2 साल रात दिन एक कर दीजिए।
कि मैंने अपने बेटे के लिए रोटी निकालनी है। किसके लिए? बेटे के लिए काम करना। अपने लिए तो फैक्ट्री में जा ही रहे ना सर, डब्बा लेके जा ही रहे रोज डेली, रोज खाली करके आ रहे हैं। क्या उससे हो जाएगा? रोटी आ जाएगी? कुछ नहीं आएगा। बेटा का संकल्प लीजिए कि जब 2 साल में, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी बेटी 2 साल की है, मैं सोचता 20 साल उसको होते होते आश्रम से कम से मुझे 5 लाख का महीना चाहिए। तालियां। ऐसा तो मेरे पास आ रहा है ऑलरेडी। मैं फैक्ट्री भी एक लगाया हूँ, एक फैक्ट्री, उसमें 4 मशीनें और ला रहा हूँ, जिसकी कीमत कम 20-25 लाख होगी, जहाँ मशीनें डालूंगा। लेकिन आरसीएम से मुझे कम से कम 5 लाख पर्सनल अपने खाते में आना चाहिए 1 महीने का। मेरा सपना ये है, ये नहीं कि रॉयल्टी पर कितना चेक बनेगा, 40,000 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, उतना तो अपना खर्चा उससे ज्यादा है सर। क्यों? क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो खर्चा नहीं बढ़ेगा सर। स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, और भी कई तरह के खर्चे चालू हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, अपनी पिन को चेंज करेंगे, तो हमारी सब समस्या का हल हो सकता है। हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा रीजन और विजन क्लियर नहीं। हम अपने आप से सवाल नहीं कर रहे। जो बंदा सीरियस हो जाएगा ना सर एक बार जिंदगी में, 1 साल का गेम है बस, 1 साल में सारी समस्या खत्म आपकी। 1 साल अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। अभी चल रहा दुर्गा पाठ चल रहा है सर, सभी को पता है। कई लोग संकल्प करते हैं कि मैंने 9 दिन खाना नहीं खाना, मतलब बिल्कुल शुद्ध रहना है, बिल्कुल वो भी संकल्प करते हैं ना सर। उनको पहले बोल दीजिए कि दुर्गा पूजा के बाद भी 9 दिन रहना है। नहीं करें तो कहीं पानी पिलाओ, लिमका पिलाओ मुझे, तब क्यों? क्योंकि उस समय भावना कुछ और थी। उस समय पूजा का उद्देश्य था कि 9 दिन करेंगे तो हमारे घर में खुशियां, बाहर, पैसा सब कुछ आ जाएगा। क्या आपको लगता है पूजा करने से पैसा आ जाए घर में? करने गलत बात नहीं है, हम आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन बिना मेहनत के कोई कर्म, कोई पूजा नहीं है सर। इस दुनिया में अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तो सारे भगवान आपके घर के अंदर हैं। बिल्कुल सही बात। आज से मेहनत सारे करेंगे, मेहनत करिए स्टार्ट। और हम लोग सभी अपने आपके साथ है, और मेरी टीम बहुत अच्छी है। हम लोग जितने मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी टीम सबसे अच्छी है, हमारी अपलाइन अच्छी है, और हम सब मिलजुल के एक इतिहास रख सकते हैं। और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरसिम। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों।